मुहर्रम के फ़ज़ाइल उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह ताला के इनामात व एहसानात बेशुमार है। उन इनामात व एहसानात में से एक अजीम एहसान ये भी है कि नेकी और अजर व सवाब कमाने के कुछ ख़ास मवाक़े मवासिम भी अता फ़रमाए हैं। हज का मुबारक मौसम ख़त्म होते ही मुहर्रम का मुबारक महीना शुरू हो जाता है, जिसको हदीस शरीफ में शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा गया है, जो कि इस महीने की फजीलत व आज़मत की दलील है। यकीन वो लोग खुशकिस्मत और सआदतमंद है जो खैरात बरक़ात के इन ख़ास मवाक़े मवासिम को गनीमत जानकर इबादत व ताअत में सर्फ करते हैं और पक्की सच्ची तौबा के साथ मालिक हक़ीक़ी की तरफ रुजू करते हैं। मुहर्रम हिजरी साल का पहला महीना है और इन 4 महीनों में इसका शुमार होता है कि मुशरिकीन भी जिसका एहतराम करते थे और इस महीने में लूट मार रहज़नी क़त्ल व गारत गरी से बाज रहते थे। इस्लाम में न सिर्फ ये कि इसकी इस हैसियत को बाकी रखा गया बल्कि ज़बान रिसालत से इसकी अज़मत को दोबाला करते हुए इरशाद फरमा कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नमाज़ों में सबसे अफजल नमाज दरमियानी रात वाली यानी तहज्जुद की नमाज है और रमज़ान के बाद रोज़ों में सबसे अफजल अल्लाह के नज़दीक इस महीने का रोज़ा है जिसको तुम मुहर्रम कहते हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से एक आदमी ने दरियाफ़्त किया कि रमज़ान शरीफ के बाद अगर मैं रोज़ा रखूँ तो किस महीने में रोज़ा रखूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, एक आदमी ने आपसे यही सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर रमज़ान के बाद रोज़ा रखना हो तो मुहर्रम हराम का रोज़ा रखना, ये अल्लाह का महीना है और इस महीने में एक दिन ऐसा है कि उसमें अल्लाह ने पहले भी बाज़ अक़वाम के साथ खुसूसी रहमत का बर्ताव फरमाया और आइंदा भी फरमाएंगे और ख़ास दिन 10वीं मुहर्रम का दिन है जिसको आशूरा कहते हैं। मुहर्रम के महीने का एक एक रोज़े का सवाब एक एक महीने के बराबर है। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अरफे के दिन का रोज़ा रखा तो उसके 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे और जिसने मुहर्रम के महीने में से किसी एक दिन का रोज़ा रखा तो हर रोज़ के बदले 30 दिन के रोज़ों का सवाब मिलेगा। यौम आशुरा ज़माने जाहिलियत में भी कुरैश के नज़दीक मुअज़्ज़म मुहतरम दिन था। चुनांचे उसी दिन खाना काबा पर नया ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता था और कुरैश उस दिन की ताज़ीम में रोज़ा भी रखते थे। और क़यास ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुछ रिवायात इस दिन के बारे में उन तक पहुँची होंगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि कुरैश मिल्लत इब्राहीमी की तरफ मंसूब करके जो अच्छे काम करते थे उनमें आप उनसे इत्तिफ़ाक़ फरमाते और शिरकत भी फरमाते थे। इसी बिना पर कुरैश के ज़ेर इंतज़ाम खाना काबा की तामीर में भी शरीक रहे और हज के लिए भी अपने वफूद भेजे। इसी उसूल के तहत आप कुरैश के साथ आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा भी रखते थे, लेकिन दूसरों को इसका हुक्म नहीं फरमाते थे। कहाँ सी? मक्का मुकर्रमा में। फिर जब हिजरत फरमाकर आप मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए और यहाँ के यहूद को भी आपने आशूरा का रोज़ा रखते देखा तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक आपने यहूद मदीना से इसकी बाबत दरियात फरमाया कि तुम्हारी मजहबी रिवायत में ये क्या ख़ास दिन है और इसकी क्या खुसूसियत और अहमियत है कि तुम इसका रोज़ा रखते हो। उन्होंने कहा कि ये एक मुबारक दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को उनके दुश्मन से नजात दी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्रिया के तौर पर उस दिन का रोज़ा रखा, तो गोया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में हम इस दिन का रोज़ा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम से हमारा ताल्लुक़ तुमसे ज़्यादा है और हम इसके ज़्यादा हक़दार हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का इत्तिबा करें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद भी रोज़े का ज़्यादा अहतमाम फरमाया और मुसलमानों को उमूमी हुक्म दिया कि वो भी इस दिन रोज़ा रखा करें। अमान ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने या इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ने मुकाशिफ़तुल क़ुलूब सफ़ा नंबर 671 पर 10वीं मुहर्रम में दूसरे नबियों को भी 10 इकरामात व इनामात से सरफराज किए जाने का तज़किरा किया। फरमाते हैं नंबर 1, इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। नंबर 2, इसी दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद दर्जात तक पहुँचाया गया। नंबर 3, इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी। नंबर 4, इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन उन्हें खलील बनाया गया। इसी दिन उन्हें नारे नमरूद से निजात मिली। नंबर 5, इसी दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। नंबर 6, इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ से निकला हुआ मुल्क वापस मिला। नंबर 7, इसी दिन यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए।
नंबर 8, इसी दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली। नंबर 9, इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई मिली। नंबर 10, इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया से पार हुए और फ़िरऔन अपनी कौम समेत गर्क हुआ। बाज़ अहादीस में वारिद है कि आपने इस दिन के रोज़े का ऐसा ताकीद हुक्म दिया जैसा कि हुक्म फ़राइज़ और वाजिबात के लिए दिया जाता है। चुनांचे सहीहैन में रुबी बिन्त मुअव्विज़ बिन अफ़रा और सलमा बिन अक़वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा की सुबह मदीना के आसपास की उन बस्तियों में जिनमें अंसार रहते थे कबीला असलम के एक आदमी के ज़रिए इत्तला भिजवाई कि जिन लोगों ने अभी कुछ खाया पिया न हो वह आज के दिन रोज़ा रखें, और जिन्होंने कुछ खाया पिया हो वो भी दिन के बाकी हिस्से में कुछ ना खाएँ पिएँ बल्कि रोज़ेदार की तरह रहें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब भी ये वाक़या मंसूब है कि उन्होंने हारिस बिन हिशाम को इत्तला कराई थी कि कल यौम आशूरा है, खुद भी रोज़ा रखो और घर वालों को भी रोज़ा रखने के लिए कहो। इन हदीसों से आशूरा के रोज़ों का वजूब मालूम होता है, और यही बाज़ अइम्मा का मज़हब है कि पहले वाजिब था, बाद में जब रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आशूरा के रोज़े की फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई और इसकी हैसियत सिर्फ़ एक नफली रोज़े की रह गई। मगर आशूरा की फ़र्ज़ियत मनसूख हो जाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक यही रहा कि आपने ज़िंदगी भर आशूरा के रोज़े को नहीं छोड़ा। जैसा कि हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत में है कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते थे। नंबर 1, आशूरा के दिन का रोज़ा। नंबर 2, अशरा ज़िलहिज्जा के रोज़े। नंबर 3, हर महीने के 3 रोज़े। नंबर 4, फजर की फ़र्ज़ नमाज से पहले की 2 रकात यानी फजर की 2 सुन्नतें। रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा आप बकसरत नफली रोज़े भी रखते थे, मगर नफली रोज़ों में सबसे ज़्यादा अहतमाम 10वीं मुहर्रम के रोज़े का फरमाते थे। जैसा कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं कि मैंने नहीं देखा कि आप किसी फजीलत वाले दिन का बहुत ज़्यादा अहतमाम और फ़िक्र करते हों सिवाय इस दिन यौम आशूरा के और सिवाय इस माह मुबारक यानी रमज़ान के। 10वीं मुहर्रम का रोज़ा इतना अहम है कि बाद साहिब कश्फ बुज़ुर्गों ने बयान किया कि उनके तजर्बे में ये बात आई है कि 10वीं मुहर्रम को जंगली जानवर भी जानते हैं और दिन में खाते पीते नहीं, बल्कि 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं जंगली जानवर भी। फतह बिन शाहरफ बयान करते हैं, मेरा दस्तूर था कि रोज़ाना चींटियों के लिए रोटी के रेज़े डालता था, चींटियाँ उनको खा लेती थी, मगर 10वीं मुहर्रम के दिन वो रेज़े ऐसे ही पड़े रहते थे, चींटियाँ उनको नहीं खाती थी। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु की तवील हदीस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा के रोज़े के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से कि उसके ज़रिए 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 1 साल पहले और 1 साल बाद के। और यौम आशूरा 10 मुहर्रम के रोज़े के बारे में फरमाया, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि इसके ज़रिए 1 साल पहले के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, यानी रोज़े की बरकत से गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों की गंदगियाँ धुल जाएंगी। अबू कतादा की एक और रिवायत में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10वीं मुहर्रम के रोज़े की बाबत दरियाफ़्त किया गया तो फरमाया कि इससे गुज़िश्ता 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इब्न माजा में कि 10वें मुहर्रम के रोज़े के मुतालिक मुझे अल्लाह के करम से उम्मीद है कि वो आने वाले 1 साल की ख़ताओं का कफ़ारा हो जाएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स 10 मुहर्रम को अपने अहल वयाल के खाने पीने में उसवत व फराखी से काम ले और खाने पीने की चीज़ों में इजाफ़ा करें तो अल्लाह ताला उस दिन की बरकत से साल भर रिज़्क़ में फराखी फरमाते हैं और इसके रिज़्क़ में वसअत फरमाते हैं। वसअत का मतलब ये है रोज़ाना चटनी बनती है, आज दाल बना लो, रोज़ाना दाल बनती है, आज मुर्गा बना लो, रोज़ाना फार्म का मुर्गा बनता है, आज देसी मुर्गा बना लो, अपने घर वालों पर। वसअत का मतलब ये है कुछ जी मीठा नहीं खाते हैं, आज ज़रा बढ़िया से शीरीनी बना लो, ये वसअत का मतलब ये है। गरीबों का भी ख्याल कर लो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, जब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा में रोज़ा रखने को अपना असूल और मामूल बना लिया और मुसलमानों को भी इसका हुक्म दे दिया तो बाद सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, इस दिन को यहूद व नसारा बड़े दिन की हैसियत से मनाते हैं और ये गोया उनको कौमी व मजहबी शियार और त्यौहार है और ख़ास इस दिन हमारे रोज़े रखने से उनके साथ मुशाबत मुमासलत होती है, तो क्या इसमें कोई ऐसा तग़य्युर तबद्दुल हो सकता है जिससे मुशाबत मुमासलत वाली बात बाकी ना रहे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह जब अगला साल आएगा तो हम 9वीं मुहर्रम को भी रोज़ा रखेंगे।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं लेकिन अगले साल का माह मुहर्रम आने से पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और इस तरह इस नए फैसले पर अमल दरामद हुजूर की हयात तय्यबा में न हो सका। लेकिन हमको रहनुमाई मिल गई कि इस तरह की मुशाबत से बचना चाहिए। इसी मकसद से आपने ये तय फरमाया था कि इंशाअल्लाह आइंदा साल से हम 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखेंगे और इस तरह से हमारे और यहूद के तर्ज अमल में फ़र्क हो जाएगा। और अगर 9वीं को किसी वजह से न रखा जा सके तो उसके बाद के दिन यानी 11वीं को रख लिया जाए। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यौम आशूरा के रोज़े के 3 मरातिब हैं। नंबर 1 मरतबा यह है कि सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें। नंबर 2 मरतबा यह है कि 9 या 10 मुहर्रम का रोज़ा रखे और अक्सर अहादीस इसी पर दलालत करती है। नंबर 3 सबसे कामिल मरतबा यह है कि 10 मुहर्रम का भी रोज़ा रखे और इससे पहले एक दिन यानी 9वीं का और इसके बाद एक दिन 11वीं का रोज़ा भी रखे। और बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हुक्म फरमाए हैं। नंबर 1 इस दिन का यानी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखो। नंबर 2 यहूदियों की मुखालफत में एक और रोज़ा रखो, खा 9वीं का खा 11वीं का। इस दिन में 2 काम है, रोज़ा रखना मुस्तहब है, रोज़मर्रा से ज़्यादा खाना पकाना, जितना रोज़ाना खाना पकता है उससे कुछ ज़्यादा पका लो। बाज़ लोग इस महीने को भी मनहूस समझते हैं, जो माह मुहर्रम में पैदा हो उसको भी, ये गलत अक़ीदा है। बाज़ लोग मुहर्रम के महीने में मंगनी, शादी, ब्याह व दीगर तक़रीबात, अक़ीक़ा वग़ैरह को बुरा समझते हैं, ये भी गलत है। बल्कि अगर हालात साजगार हों तो इस महीने में इरादतन शादी, रुख़सती वग़ैरह करें ताकि लोगों के अक़ीदा व अमल की इस्लाह हो। और दीन के दाई हज़रात को ये काम ज़रूर करना चाहिए। बाज़ औरतें इन अय्याम में मेहंदी लगाना, दीगर ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना बुरा समझती हैं, ये अक़ीदा भी गलत है। बाज़ लोग 9वें मुहर्रम को भी अरफा कहते हैं, ये गलत है। अरफा सिर्फ 9वीं ज़िलहिज्जा का नाम है। नौहा और मातम करना ये भी शरीयत के ख़िलाफ़ है। और इसी तरह बाज़ औरतें इस महीने में स्याह कपड़े पहनती है, ये भी गलत और बेबुनियाद है। 10वीं मुहर्रम को तीर, तलवार, लकड़ी के करतब दिखाना और इसे हर साल 10वीं मुहर्रम को मामूल बना लेना रवाफिज़ का तरीक़ा है और शरअन बेअसल और नाजायज़ है। ताज़िए क्योंकि मासी और मुनकरात गुनाहों का मजमुआ है और बहुत सी चीज़ें इसमें शिरकिया भी होती हैं, इसलिए ताज़िया देखना, इसके जुलूस में शिरकत करना नाजायज़ है। बहुत सारे सुन्नी तमाशाई बनकर उनका तमाशा देखते हैं, बिल्कुल गलत है। जी शियाओं का तमाशा देखना जायज़ नहीं है। शिया और रवाफिज़ में बहुत से फ़िरक़े हैं और इनके अक़ाइद भी मुख्तलिफ़ हैं। जो लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु में अल्लाह ताला के हुलूल का अक़ीदा रखते हैं या उनको नबी मानते हैं कि माज़अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम से वही लाने में गलती हो गई, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सहाबी होने का इनकार करते हैं और आयशा रज़ियल्लाहु तआला पर तहमत लगाते हैं, या इसके अलावा और कोई कुफरी अक़ीदा रखते हैं, ऐसे लोगों को उलमा इस्लाम ने दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया है। ऐसे शिया हज़रात दायरे इस्लाम से खारिज हैं, उनसे बिला ज़रूरत मेल जोल नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों को उलमा इस्लाम ने दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया है, इनसे बिला ज़रूरत मेल जोल नहीं रखना चाहिए। इनके नमाज जनाजा में शिरकत दुरुस्त नहीं, न उनके साथ निकाह जायज़ है। जिनके अक़ाइद कुफरिया नहीं वो मुबतदे व बिदती हैं, उनके नमाज जनाजा में शिरकत ममनू नहीं, उनसे निकाह कराहत के साथ जायज़ है, लेकिन शरई मसलियत की बिना पर निकाह से बचने का हुक्म है।